हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 की जो पुस्तक है बसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 3 नादान दोस्त जो कहानी है इसका एक्सप्लेनेशन आज हम आप लोगों के साथ करेंगे। इसके जो लेखक है नादान दोस्त के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये जो कहानी है एक भाई बहन की कहानी है चिड़िया के ऊपर लेके, ठीक है। तो इसको हम चलिए अब आगे समझते हैं कि ये कहानी क्या है। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब केशव एक लड़का है, उसके घर पर कॉर्निस। अब ये कॉर्निस क्या होता है? कॉर्निस जैसे कि आपकी खिड़की के ऊपर एक छज्जा होता है, जो दीवार से निकला हुआ एक छज्जा होता है, या फिर आपके दरवाजे के ऊपर एक सीलिंग टाइप का होता है, उसे ही बोलते हैं कॉर्निस। तो केशव के घर में आगे आपको फोटो में भी दिखाया जाएगा कॉर्निस। मैं दिखाई देती हूँ अच्छा आप लोगों को कि कॉर्निस क्या होता है। आपने बुक में भी देखा होगा, ये देख रहे हैं, ये खिड़की के ऊपर ये जो छज्जा होता है इसे ही कॉर्निस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर से समझते हैं अब। तो यहाँ पे केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। एक चिड़िया थी केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर, मतलब छज्जे के ऊपर, और उसने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन, अब यहाँ पे केशव है और उसकी बहन है। बहन का नाम क्या है? श्यामा। और भाई का नाम क्या है? केशव। तो भाई बहन है श्यामा और केशव। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। तो चिड़िया ने वहां अंडे दिए थे तो जरूर चिड़िया वहां उनके आती होगी, बैठती होगी और जाती होगी। तो दोनों ही भाई बहन केशव और श्यामा बहुत ही ध्यान से जब चिड़िया वहां से आती जाती थी तो उसे देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब सुबह होती है तो सुबह सुबह दोनों अपने आंखों को मलते हुए, ठीक है, हाथों से अपने आंखों को मलते हुए बस उसी छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बस बैठा पाते हैं। मतलब यहाँ पे एक मेल और फीमेल दोनों है, चिड़ा और चिड़िया की बात हो रहा है। तो दोनों को वहां बैठा हुआ पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। मतलब उन दोनों चिड़िया को देखने में, चिड़ा और चिड़िया को देखने में, दोनों ही बच्चों को, केशव और श्यामा को, भाई बहन को देखने में मालूम नहीं क्या मजा मिलता कि उस चीज में, उस धुन में वो क्या करते हैं, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन दोनों को देखने में ना मालूम क्या मजा मिलता कि दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। अब यहाँ सुध का मीनिंग क्या है? सुध का मीनिंग है होश या याद, कि उनको जो सुबह सुबह दूध जलेबी खाना है उसकी याद भी नहीं रहती, उसका कोई होश भी नहीं रहता कि अब सुबह हो चुकी है, मुझे खाना है। सिर्फ वो लोग चिड़िया को देखने में ही मजा लेते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे और चिड़िया के अंडे को देखकर श्यामा और केशव दोनों के ही मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। वो प्रश्न क्या थे? क्वेश्चन कि अंडे कितने बड़े होंगे। अब वो दोनों भाई बहन तो छोटे हैं, अब उन लोगों को तो पता नहीं। तो वो लोग सोच रहे कि अरे अंडे तो हैं, दिए हैं चिड़ा ने, लेकिन ये अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उन अंडों का कलर क्या होगा, और अगर अंडे दिए होंगे तो वो कितने होंगे, और वही बच्चे जब होंगे तो वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे आखिर निकलेंगे भी तो वो किस तरह निकल कर आएंगे, ठीक है। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर मतलब पंख, कि बच्चों के जो पंख थे वे कैसे निकलेंगे, आखिर उनका घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। केशव और श्यामा की बातों का जवाब देने वाला वहां पे कोई नहीं है। उनके मन में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से, कि दोनों केशव और श्यामा के सभी प्रश्नों का जवाब दे सके। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तब दोनों बच्चे क्या करते थे? अब माँ बाप को तो समय ही नहीं रहता था, वो खाली नहीं रहते थे, फुर्सत ही नहीं रहती थी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? सवाल जवाब करके तसल्ली दे दिया करते थे। अब यहाँ पे जो तसल्ली का मतलब है सांत्वना, एक दूसरे को सांत्वना देना, सांत्वना दे दिया करते थे। श्यामा कहती, मतलब उसकी बहन कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कर रही है अपने भाई से, कि केशव से, कि क्यों भैया, क्या बच्चे यहाँ से निकल के उड़ जाएंगे? तो केशव भी विद्वानों जैसा गर्व से कहता है,
विद्वान मतलब जानकार, जैसे उसको बहुत जानकारी है, उसे बहुत घमंड है उस जानकारी पर और पूरे गर्व से कहता है नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, मतलब उसके पहले क्या निकलेंगे, पंख निकलेंगे, फर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब वो वहां बोल रहा है कि बिना पर के ये चिड़िया सब कैसे उड़ेंगी, मतलब उनके बिना पंखों के वे कैसे उड़ेंगी। फिर श्यामा पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। तो केशव भी इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे पेचीदा का मतलब है मुश्किल, ठीक है, पेचीदा का मतलब मुश्किल। अब वो भी इस मुश्किल सवाल में फंसा हुआ है कि हाँ आखिर वो बच्चों को खिलाएंगी क्या। तो ये जवाब क्या, इसका आंसर केशव नहीं दे पा रहा है इसका जवाब। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, यही सब सोचते सोचते दोनों भाई बहन के 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब उनकी जो इच्छा थी, ये जो जानने की इच्छा, इन सब सवालों का जवाब जानने की जो इच्छा थी वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। 3 से 4 दिन गुजर गए हैं। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते हैं। अब यहाँ अधीर का मतलब क्या है, बेचैन, मतलब वो अंडों को देखने के लिए क्या हो गए, पूरी तरह से बेचैन हो गए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब बच्चे वहां से जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया कि अब वो क्या खाएंगे। आखिर उनको चारे मतलब खाना, उनको क्या खाना होगा। अब चिड़िया जो बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएंगे। अब वो लोग अपने मन में ये सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से कि चिड़िया आखिर खाना कहाँ से पाएंगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। ये जो गरीब बच्चे हैं भूख के मारे तो चूचू करके ही मर जाएंगे। अब ये सब आपस में दोनों ही भाई बहन केशव और श्यामा बातें कर रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा रहे हैं, दोनों को घबराहट भी हो रही है, आखिर ये लोग कैसे उनको खाना खिलाएंगे। तभी क्या करते हैं, दोनों फैसला करते हैं कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। अब वो लोग फैसला कर रहे हैं कि वो जो छज्जा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दाना मतलब थोड़ा सा खाना रख देंगे। तभी श्यामा क्या करती है, उसकी बहन खुश होकर बोलती है तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। अब वो अपने भाई से पूछ रही कि जब हम लोग दाना रख देंगे छज्जे पर तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो केशव कहता है, उसका भाई कहता है नहीं, तब क्यों जाएंगी वो लोग उड़ के। तभी श्यामा पूछती है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब वो बोल रही है कि बच्चों को तो धूप भी तो लगती होगी। तो केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ न गया था, मतलब अब केशव का जो ध्यान था, अब उसको जो इतना तकलीफ, इतना जो दुख कष्ट होगा, धूप लगेगी, इसकी तरफ उनका नहीं जाता है केशव का ध्यान। बोलता है, केशव बोलता है जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तो तड़पते भी होंगे और ऊपर से छाया भी तो कुछ नहीं है। अब केशव बोल रहा है कि छाया भी तो कुछ नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, भाई बहन केशव और श्यामा फैसला किए कि हम लोगों को घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना देनी चाहिए, ठीक है। और पानी की जो प्याली है और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों आपस में एक डिसीजन ले लिए कि अब हम लोग वहां पे एक कपड़े का छत बना देंगे, पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। आपस में वो लोग बात करते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चे क्या करने, केशव और श्यामा काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल रही। अब श्यामा धीरे से जाती है, माँ देखे ना, और धीरे से वहां मटके से चावल उठा एक मुट्ठी लेकर चली जाती है थोड़ी सी। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अब केशव क्या किया, वो जो पत्थर की प्याली का जो तेल था उसको धीरे से गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। और धीरे से गिरा के और उसको साफ करके पत्थर की प्याली को उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। अब यहाँ पे बोल रहा है चांदनी मतलब एक कपड़ा बड़ा सा। अब उसको ढकने के लिए ऊपर से छत बनाने के ताकि उसको धूप ना लगे, उसके लिए अब कपड़ा कहाँ से आएगा। पानी और खाने का तो जो उन लोगों ने कर ही लिया, फिर ऊपर बगैर झड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर कपड़ा मिल भी गया तो बिना झाड़ियों के मतलब वो कपड़ा ऊपर कैसे रुकेगा और झाड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। अब यहाँ पे केशव क्या कर रहा है, बहुत देर तक उधेड़ बुन का मीनिंग होता है सोच विचार। अब बहुत देर तक वो सोच विचार कर रहा है, उधेड़ बुन मतलब सोच विचार कर रहा है कि आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ही दी। और उसने उसकी जो ये मुश्किल थी कि उस कपड़े को कैसे झाड़ियों से टिकाया जाए, वो भी उसका हल निकाल ही लिया। और वो श्यामा से बोलता है जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अब वो कपड़ा नहीं, क्या बोल रहा है कि वो जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है
अपनी बहन को बोलता है जाओ लेकर आओ, अम्मा जी को मत दिखाना, और अम्मा को अपनी माँ को बोलता है कि माँ को दिखाना नहीं। तभी श्यामा बोलती है कि वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब वो भाई को बोलती है केशव को कि वो जो टोकरी है कूड़ा फेंकने वाली वो तो बीच से फटी हुई है, टूटी हुई है, तो उसमें से तो चिड़ियों को तो धूप लग जाएगी। तभी केशव क्या करता है, झुंझलाकर बोलता है, थोड़ा गुस्से में झुंझलाकर कहता है गुस्से में कि तू कटोरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। वो बोलता है कि पहले तुम टोकरी तो ला, उसके बाद मैं उसको कैसे बंद करना है उसके छेद को, उसका मैं उपाय जरूर निकालूंगा। फिर आगे क्या होता है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ली। अब श्यामा उसकी बहन जाती है और दौड़कर टोकरी ले आती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब वो जो सुराख मतलब वो जो छेद था उसमें केशव क्या करता है, थोड़ा सा कागज लगा देता है। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, अब टोकरी को क्या किया, एक टहनी से टिका दिया, टिकाकर बोलता है कि देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, मतलब ऐसे ही घोंसले से क्या कर दूंगा, उसको ढक दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। मतलब वो अपनी बहन से कह रहा है श्यामा से कि देख लो ऐसे ही मैं घोंसले पर उसको ढक दूंगा, आर्स कर दूंगा, तब बताओ तब कैसे धूप जाएगी, नहीं जाएगी ना। तब श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया तो कितने चालाक हैं। ठीक है, अब आगे के भाग में आते हैं दूसरे, कि गर्मी का दिन थे। अब उस समय का जो मौसम था वो किस तरह का वेदर था, गर्मी का समय था, मानसून था। तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अब पिताजी कहाँ गए थे, उसके दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। और मम्मी क्या की थी, श्यामा और केशव को दोनों को कमरे में सुलाकर और खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन बच्चों की, केशव और श्यामा, बच्चे कौन है यहाँ पे, केशव और श्यामा, केशव और श्यामा के आंखों में तो नींद ही नहीं है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए हुए हैं। अम्मा जी को मतलब ताकि पता चले कि हम लोग सोए हुए हैं केशव और श्यामा, इसलिए बस झूठ मूठ का वो लोग आंखें बंद करके ऐसे ही लेटे हुए हैं ताकि अम्मा जी को लगे कि हम लोग सो गए हैं। और उसके बाद वो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या मौके का इंतजार कर रहे थे, कि जो ही उनको मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, मतलब मम्मी अब अच्छी तरह से सो गई हैं, तो दोनों चुपके से वहां से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर, मतलब दरवाजे की जो लॉक है उसको खोलकर बाहर निकल आए। अब बाहर क्यों निकल के आए, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब बाहर निकल के उन लोगों को तो तैयारियां भी करना है, उसको टोकरी से ढकना भी है, बस उसी तैयारियों के लिए धीरे से वो लोग निकल के आ जाते हैं और अम्मा अंदर घर में सोई रहती है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। अब केशव जो भाई रहता है उसका, श्यामा का, वो कमरे से क्या लाता है, एक स्टूल लेकर आता है, आप जैसा कि ये पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन अब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब उस स्टूल से भी वो तो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। अब नहाने का ये जो चौकी है, पीढ़ा, इसको ले आया और ले आकर स्टूल के नीचे रख दिया और रख कर डरते डरते फिर केशव ये ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए, आप देख रहे हैं कि श्यामा क्या किए, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब ये जो स्टूल था चारों तरफ से बराबर नहीं था, तो जिधर वो ज्यादा उसका प्रेशर होता था उधर ये स्टूल क्या होता, हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। और जब वो स्टूल पे चढ़कर इस तरह काम कर रहा था चिड़ियों की देखभाल का, तब उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि स्टूल बराबर नहीं था। तो उसको कितना तकलीफ हो रहा था ये केशव ही जानता था कि उसको कितना तकलीफ हो रहा है। और दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। जब भी स्टूल हिलने लगता दोनों हाथों से क्या करता, कॉर्निस को पकड़ के और श्यामा को डांटता। क्या डांटता, कि अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा तुम्हें। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, लेकिन वो स्टूल में ध्यान देके उसका दिल तो ऊपर कॉर्निस पर है। बार बार उसका ध्यान कहाँ चला जा रहा है, कॉर्निस की तरफ चला जाता है। और हाथ क्या होते हैं उसके, ढीले हो जाते हैं, वो टाइट से स्टूल को नहीं पकड़ती, हाथ ढीले हो जाते हैं, स्टूल लड़खाने लगता, जिससे केशव क्या करता है, श्यामा को डांटने लगता है। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, अब जैसे ही वो छज्जे पे हाथ रखता है दोनों चिड़िया क्या हो गईं, उड़ गईं। तभी केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े थे। अभी केशव देख लेता है, चिड़िया उड़ जाती है जब केशव जाता है, और वहां पे क्या हुए हैं,
तिनके पड़े हुए हैं और उन पे क्या है, 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे ही घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। मतलब जैसा वो पेड़ों में देखता था घोंसला, उस तरह का घोंसला नहीं था, बस थोड़ा सा तिनका था और उस तिनकों पर 3 अंडे थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, अब उसकी बहन नीचे से पूछ रही है के बच्चे हैं भैया, मतलब यहाँ पे वो पूछ रही है कि कितने बच्चे हैं, जो अंडे हैं उसके कितने बच्चे हैं, अंडे कितने अंडे हैं। तो केशव आवाज देता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। अभी क्या है, श्यामा को तो लगता है कि उसमें से बच्चे निकल गए, इसलिए वो डायरेक्ट पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया, लेकिन केशव बोलता है अभी बच्चे नहीं, अभी 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। और श्यामा तभी बोलती है जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अभी श्यामा बोल रही है कि भैया मुझे भी तो दिखा दो वो अंडे कितने बड़े हैं। तभी केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। अब वो कपड़े का टुकड़ा, चिथड़ा मतलब कपड़े का टुकड़ा मांग रहा है कि पहले जाओ थोड़ा लेके आओ चिथड़े, ताकि मैं इसको नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब वो लोग को क्या किए, उस अंडे को तिनकों पर देख के खराब लग रहा है, अब वो लोग कपड़ा बिछाकर अंडे को कपड़े पे कर दिए। श्यामा दौड़कर जाती है, अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाती है। तो केशव ने झुककर कपड़ा ले लेता है उससे और उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बना देता है और उसी गद्दी पर उस तिनकों पर क्या करता है, बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख देता है। श्यामा अब फिर से कहती है कि हमको भी तो दिखा दो भैया। केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दो, ऊपर से छाया तो कर दूं। अब वो टोकरी रख के उसको छाया कर देता ताकि चिड़िया को धूप न लगे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली कि अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। बार बार श्यामा ऊपर देखने के लिए बोलती है। तो केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। अब दाने और पानी की दाना और पानी की प्याली को मगा रहा है श्यामा से। श्यामा जाती है, प्याली और चावल भी ले आती है। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख देता है, क्या, दाना और पानी, मतलब चिड़िया को खाने का भोजन और पानी रख देता है और आहिस्ता मतलब धीरे से वहां से उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब उसकी बहन उसको बार बार रिक्वेस्ट करती है कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव बोलता है कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा फिर बोलती है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोलता है ना भैया, केशव बोलता है कि ना भैया, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अब केशव को डर लग रहा है कि कहीं वो चढ़ी और गिर गई तो माँ मुझे बहुत मारेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। और क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम लोग पालेंगे। वो बोलता है केशव कि तुम देखकर क्या करोगी, ऊपर मैंने अंडों को बहुत अच्छे से गद्दी पे रख दिया है, वो अंडे आराम से है, जब अंडे से बच्चे निकल जाएंगे तब हम लोग उनको क्या करेंगे, पालेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब वो चिड़िया आ रही हैं, वहां बैठती भी नहीं और उड़कर चली जाती हैं। तभी केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। अब केशव को लग रहा है कि शायद हम लोगों से डर रही हैं क्या, कि दोनों चिड़िया यहाँ पे बैठ नहीं रही हैं। अब स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहाँ की थी वहां रख दिया। वो क्या किया, धीरे से स्टूल को उठाता है और कमरे में रख देता है, और जो नीचे चौकी पे स्टूल रखा रहता है उसे भी जहाँ थी वहां ले जाकर रख देता है। आगे क्या होता है, अब श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा। अब उसकी बहन जो रहती है रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब उसकी बहन बोलती है अपने भाई को कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं मम्मी को बता दूंगी। तो केशव कहता है कि अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब वो उसको डांटता है, अगर तुमने अम्मा जी को कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी श्यामा कहती है उसकी बहन, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, ठीक है। तो केशव बोलता है कि और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते हैं, मतलब अगर गिर जाती तो तुमको तो चोट लग जाता। तभी श्यामा कहती है हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। फिर वो कहती है कि मैं अम्मा से कह दूंगी, मम्मी से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा मतलब कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मतलब तुम लोग कब से बाहर आए हो। तो न मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। अभी माँ उसको डांटती हैं कि तुम दोनों कब बाहर निकल के आ गए, मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं निकल के आना। किसने किवाड़ खोला, माँ बोलती है किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। माँ बोलती है किसने ये दरवाजा खोला। तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। ऐसे दरवाजा जो था वो किसने खोला था, केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कहा। उसे
डर लगा कि कहीं भैया की पिटाई ना हो जाए, कहीं भैया भैया पिट जाएंगे तो माँ से। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अब केशव मन ही मन क्या कर रहा है, उसका मन अंदर से घबरा रहा है, डर रहा है कि कहीं श्यामा उसकी बहन कह न दे कि मैंने ही दरवाजा को खोला था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब केशव को डर लग रहा है कि मैंने तो उसको अंडा नहीं दिखाया, कहीं गुस्सा में श्यामा माँ को बोल न दे कि दरवाजा मैंने ही खोला था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब श्यामा उस समय क्या थी, उसको भाई का प्यार था जिसके लिए वो चुप थी। या ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने जो चिड़िया के साथ किया इसमें हिस्सेदार वो लोग दोनों ही मतलब हिस्सा लिए थे, जिसकी वजह से वो लोग फैसला मतलब श्यामा फैसला न कर सकी कि मैं कहूँ या ना कहूँ। शायद दोनों ही बातें हो सकती थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब माँ क्या की, दोनों को कमरे में बंद करके अब धीरे धीरे उन लोगों को क्या कर रही है, हवा कर रही है पंखे से। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब 2 बज रहे थे, बाहर काफी धूप थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब चलिए इसका पार्ट 3 इसको पढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अब अचानक से, यकायक मतलब अचानक से श्यामा जो उसकी बहन रहती है केशव की, उसकी नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे, मतलब दरवाजे क्या थे, खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई। अब वो दौड़कर क्या करती है, उस छज्जे के पास आती है जहाँ पे चिड़िया रहती हैं और ऊपर की तरफ ताकने लगती है, मतलब ऊपर की तरफ क्या करने लगती है, देखने लगती है। टोकरी का पता न था, वहां पे क्या था, टोकरी नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे तो उड़ गए। मतलब वो टोकरी ऊपर न रख के वहां से चिड़िया ने क्या किया, टोकरी को नीचे गिरा दिया और अंडे को भी गिरा दिया। ठीक है। और जब वो श्यामा देखती है दोनों को गिरा, वो दौड़ के जाके अपने भैया को बोलती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठता है और दौड़ा हुआ बाहर आता है तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब बाहर आकर केशव देख रहा है कि अंडे से चिड़िया, श्यामा तो बोलती है कि अंडे से चिड़िया निकल के उड़ गए, लेकिन केशव देखता है कि चूजे जैसा कोई चीज अंडे से निकला है, मतलब वो लोग चिड़िया अभी नहीं बने हैं और जो पानी की प्याली रहती है वो भी गिरकर टूट गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। अब उसके चेहरे का रंग क्या हो गया, उड़ गया, और अपनी सहमी हुई नमी मतलब एक दुख भरी आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगता है। तभी श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। तो केशव ने बहुत ही करुण स्वर में मतलब बहुत ही दुखी स्वर में बोला कि अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर बोलती है और बच्चे कहाँ गए भैया। तभी केशव कहता है तेरे सर में देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। अब उसका भाई केशव बोलता है कि दिख नहीं रहा है कि अंडों से सफेद सफेद सा पानी निकल गया है, अगर ये 2-4 दिन और रहते हैं तो वही तो बच्चे बनते हैं, मतलब बच्चे अभी नहीं बने हैं। माँ ने छोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो। अब माँ, ये उनकी माँ है दोनों की, ठीक है। माँ क्या कर रही है, हाथ में सोटी लिए हुए हैं और दोनों से पूछ रही कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या करते हो। तभी श्यामा ने कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा माँ को बोल देती है कि चिड़िया के अंडे क्या है, टूटे पड़े हैं। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब श्यामा को क्या हो रहा है, थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है, वो सोच रही कि शायद भैया ने अंडों को ऐसे ही रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब श्यामा ये सब बातें सोच रही है और वो बोलती है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, और कह देती है कि अम्मा से कि भैया ने ही अंडे को क्या किया था, छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ है, मतलब अब वो डर के मारे खड़ा है। माँ बोलती है तू वहां पहुंचा था कैसे। अब माँ, छज्जा तो ऊपर है काफी, तो माँ के मन में क्वेश्चन आता है, पूछती है कि तुम वहां पहुंचे थे कैसे। तभी श्यामा बोलती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अभी उसकी बहन बोल देती है कि चौकी पर क्या किए, स्टूल को रखकर ऊपर चढ़ गया था भैया ने।
केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तभी केशव बोलता है अपनी बहन को भी, तू भी तो वहां पे थी, तू भी तो स्टूल को पकड़कर खड़ी थी। श्यामा बोलती है तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। अब उसकी बहन बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था भैया। तभी माँ बोलती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। मतलब अगर कोई चिड़िया का अंडा छूता है फिर चिड़िया उस अंडे को सेती नहीं है, मतलब उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं, वे गंदे हो जाते हैं छूने से। ये बात उनकी माँ श्यामा को समझाती है, केशव और श्यामा को समझाती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब श्यामा की बहन पूछती है कि क्या चिड़िया ने इस अंडे को गिरा दिया? भैया से नहीं गिरा है। तो माँ बोलती है और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ उसको डांटती है कि इन तीनों का हत्या किया है केशव ने, अब इसका तो पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वो अम्मा को बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें गद्दी बनाकर रख दिया था। तभी माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस होता रहा और अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। वो तो अंडे की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, अंडे को खराब कर डाला, सत्यानाश कर डाला। इसी याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है और ये जो उसके साथ घटना घटा रहता है, जब कभी भी इस घटना को याद करता है तो उसको रोना आ जाता है। और दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दिया, और जो दोनों चिड़िया थी वहां पे फिर दिखाई न दी। तो यही था कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था, नादान दोस्त। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक करें। और चैनल को यदि आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।